जेठ मास महात्म कथा अध्याय 1। जेठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा मास है और इसे धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है। परंपराओं में इस मास को जल संरक्षण मास माना गया है, जिसमें व्रत, पूजा, दान के माध्यम से जल बचाने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। आचार्यों के मत अनुसार यह मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए विष्णु पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में जल दान, सूर्योपासना और श्रम तप का फल पाने के उपाय बताए गए हैं। अतः भक्तजन इस माह में हर संभव पुण्य कर्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं इसकी कथा। प्राचीन कथा के अनुसार पांडवों की सभा में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, जनार्दन, अपरा की कथा तो मैंने सुन ली, अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा सुनाइए। कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा महर्षि वेद व्यास से कराइए, वे वेदों के पारंगत विद्वान हैं। तब महर्षि वेद व्यास ने भीमसेन को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि भीम जैसा व्योमकुल अपार भूख वाला पुरुष यदि स्वर्ग की कामना करता है तो उसे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जल व्रत रखना चाहिए। भीम वे बोले, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मिथुन और वृषभ राशि में होता है, उसे ज्येष्ठ एकादशी को अपने जीवन की संकल्प व्रत की भांति व्रत करो। दिन भर जल त्याग कर उपवास रखो। द्वादशी को ब्राह्मणों को जल और दान करके भोजन कराने के बाद ही अपना भोजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस कठिन व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, इस व्रत के फलस्वरूप ब्राह्मण वृंद को जल सुवर्ण दान करने पर भक्त परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को कठिन तप और श्रद्धा से रखता है, उसे विष्णु के दूत अमर देवों के समान शरण देकर विष्णु लोक में ले जाते हैं। उन्होंने प्रसंग जोड़ा कि जिन्होंने इस व्रत के दिन अन्न दिया हो या जल में स्नान किया हो, उसे कोटि कोटि पुण्य फल मिलता है। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित कथा हमें बताती है कि निर्जला एकादशी के व्रत में विष्णु भक्ति और कठोर तप का संयोजन है। जेठ मास में अनेक पवित्र पर्व और व्रत मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है गंगा दशहरा। इस दिन भगवान विष्णु ने माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रकट किया था, अतः गंगा नदी में स्नान करना और दान पुण्य करने से मनोकामना पूरी होती है। सेकंड है निर्जला एकादशी। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें भक्त 40 घंटे तक जल ग्रहण वर्जित रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है। अमर पुराण कथा के अनुसार इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति होती है। वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ पूर्णिमा। सुहागिन नारियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन सेवाएं और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा एवं दान पुण्य किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान द्वारा वरद प्राप्त हो जाता है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार इस मास में सूर्य, वरुण, हनुमान आदि देवताओं की आराधना पुण्यदायी है। पौराणिक दृष्टि से यह महातपस्या और दान का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य की तीव्रता में साधक कठोर साधना करते हुए परमात्मा को याद करते हैं। ज्येष्ठ मास की महत्वपूर्ण कथा हमें यह सीख देती है कि निर्जला एकादशी और अन्य व्रतों के माध्यम से कर्तव्य परायण भक्ति, तप और दान से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जैसे महर्षि व्यास ने कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करता है, उसे भयंकर यमदूत नहीं छूते, बल्कि पीताम्बरधारी विष्णु दूत आकर उसे विष्णु धाम ले जाते हैं। साथ ही ऐसा श्रद्धावान उपासक उपवास करने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः
ज्येष्ठ मास की यह कथा हमें अहर्निश भक्ति, जल दान और धर्म के महत्व की प्रेरणा देती है। परिणति स्वरूप कठिन तप श्रद्धा से किया गया एकादशी व्रत भक्त को परमात्मा के निकट ले जाता है और जीवन में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इस अध्याय में वर्णित शास्त्र परंपरा हमें प्रेरित करती है कि ज्येष्ठ मास में मन, वचन और कर्म से परोपकार एवं विष्णु भक्ति करें। ऐसा पुण्य कर्म से जीवन सफल होता है तथा सर्वात्म प्राप्ति का मार्ग खुलता है। यह कथा पद्म पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है।